एक इंडियन जासूस जो पाकिस्तान के फौज में मेजर था और इसने 20,000 जिंदगियां बचाई थी, पर गुमनामी के अंधेरे में खो गया। ना इसे भारत सरकार पहचानती है और ना उसकी माँ उससे मिल पाई और इसे नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह राजपूत। आज बात करेंगे एक शख्स जो अपनी हिंदू पहचान को रख नहीं पाया, उर्दू को अपना साथी बनाता है और इस्लाम को दिल में बसाता है और इतना परफेक्ट पाकिस्तानी बन जाता है कि दुश्मन मुल्क भी उसे पहचान नहीं पाते। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं था, ये एक भारत का ब्लैक टाइगर था जिसका नाम था रविंद्र कौशिक, जिसका हर सांस तिरंगे के लिए धड़कता था। 1975 से 1983 तक उसने पाकिस्तान के साथ मौत का खेल खेला, उनकी युद्ध योजना को खेल में बदल दिया और 20,000 से ज्यादा भारतवासियों की जान बचाई। पर कौन था ये ब्लैक टाइगर? 1992 में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण पंजाबी परिवार में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। छोटा सा घर, खेती कल्याण वाले पिताजी और मेहनत करने वाले उसके घर वाले लोग। उसकी दुनिया बहुत ही छोटी थी, पर रविंद्र के दिल में कुछ अलग ही था। स्कूल के नाटकों में जब वो स्टेज पर चढ़ता तो लोग भूल जाते थे कि वो एक्टिंग कर रहा है। शेक्सपियर के डायलॉग हो या लोकल लोक नाटक, उसकी अदाएं ऐसी थी कि लोग कहते थे ये लड़का तो किरदार में जान डाल देता है। एक बार 15 साल की उम्र में उसे एक नाटक में भगत सिंह का रोल करना था। उसकी आंखों में वही जुनून था जो असली क्रांतिकारों में होता है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये रंगमंच का एक सितारा भारत का सबसे खतरनाक जासूस बनेगा। रविंद्र का जुनून सिर्फ नाटकों तक नहीं था, उसके दिल में देशभक्ति के लिए लावा उबलता था। हर 15 अगस्त को वो स्कूल के झंडे के नीचे सबसे आगे खड़ा होता था, तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम गाता था। 1970 तक कॉलेज में पहुंचते ही उसकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। एक नाटक में उसने एक फौजी का रोल किया जिसमें उसका एक डायलॉग था, देश के लिए जान दे दूं पर झुकू नहीं। इस डायलॉग ने हॉल में तालियों का तूफान मचा दिया। यही जुनून एक रॉ ऑफिसर के नजर में आया। 1973 में 21 साल की उम्र में उस ऑफिसर ने रविंद्र को नाटक के बाद रोका और पूछा, लड़का तू स्टेज पर इतना जुनून दिखाता है, क्या असली जंग के लिए तैयार है? रविंद्र की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे कहा, सर देश के लिए कुछ भी। ये पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब रंगमंच छोड़ के असली मिशन शुरू होता है। 1973 के बाद रविंद्र को दिल्ली एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया। यहाँ का माहौल फिल्मों से भी ज्यादा इंटेंस था। कोई कैमरा नहीं, कोई कट नहीं, बस एक गलती और मौत। 2 साल की कठोर ट्रेनिंग ने उसे एक इंसान से जासूस में बदल दिया। उर्दू उसकी जुबान नहीं थी, पर उसने हर लफ्ज को अपना खून में उतार लिया। लाहौर का लहजा और कराची का अंदाज सब इतना परफेक्ट कि कोई शक ना कर सके उस पे। उसने इस्लाम के रिवाज सीखे, नमाज का वक्त, रोजा का एहसास, पाकिस्तानी जिंदगी का हर रंग। उसकी हिंदू पहचान एक धुंधला सा साया बन चुका था। रॉन ने उसे एक नया शख्स बना दिया था जिसका नाम रखा गया नबी अहमद साकिर। उसकी याददाश्त तो तलवार की धार जैसी थी। एक चेहरा, एक बात, एक कोट सब दिमाग में कैद हो जाती थी। उसने सीखा कैसे छोटे से रेडियो से सिग्नल भेजा जाता है, कैसे एक फोटो में राज छुपाया जाता है, पर सबसे कठिन था अपना दिल मारना, अपनी माँ की याद, बाप का आशीर्वाद सब छोड़ना। एक रात ट्रेनिंग के दौरान उसकी अपनी माँ का फोटो देखा और रो पड़ा, पर अगले ही पल उसने खुद को समझाया, देश पहले है। 1975 में नबी अहमद साकिर के रूप में रविंद्र पाकिस्तान पहुंचता है। मिशन पाकिस्तान फौजी में घुसपैठ करके भारत के लिए खुफिया जानकारी लाना। एक गलती का मतलब था मौत का बुलावा। कराची यूनिवर्सिटी में उसने LLB का एडमिशन करवा लिया। बाहर से वो एक शांत स्टूडेंट था, क्लास में चुपचाप बैठता था, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था, पर अंदर से वो एक तूफान था। उसकी आंखें हर चीज स्कैन कर लेती थी, लोगों का चेहरा, उनकी बातें, उनकी हरकतें। उसने पाकिस्तान फौज के रिक्रूटमेंट एग्जाम में टॉप किया और 1976 में मेजर नबी अहमद साकिर का अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया। पाकिस्तान का भरोसेमंद अफसर पर भारत का ब्लैक टाइगर लोग उसे कहते थे। मेजर साहब आप तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। उन्हें क्या पता था, उनके बीच एक जासूस था जो उनकी हर साजिश को चेस का पटरा बनाकर उड़ा रहा था। 1976 में रविंद्र ने अपनी पहली खुफिया रिपोर्ट भेजी, कराची के क्लिफ्टन में एक सीक्रेट आर्टरी डिपो का एग्जैक्ट लोकेशन। रॉ ने इस जानकारी के साथ ऑपरेशन साइलेंट सैंडस्टॉर्म चलाया, जिसमें 500 पाकिस्तानी मुनिशन ट्रक तबाह हुए, 800 फौजी जख्मी। ये थी ब्लैक टाइगर की पहली जीत। 1977 से 1979 तक उसने कराची एयरबेस के रनवे प्लान्स, बलूचिस्तान में मिसाइल टेस्ट और बॉर्डर्स पर आर्टिलरी डिटेल्स भेजी। उसके प्रोजेक्ट ब्लैक रोज कोड नेम के मैसेज ने 12 पाकिस्तानी हमले नाकामयाब किए और अनुमानित तौर पे 20,000 भारतवासियों की जान बचाई है। उसने एक छोटी सी डायरी रखी थी जिसमें कोड शायरी के रूप में लिखी जाती थी, जैसे रात का अंधेरा सितारों का राज, छुपा है उसमें दुश्मनों का साज। हर मैसेज के साथ उसे पता था ये उसका आखिरी दिन हो सकता है, पर हर थ्रिलर में एक ट्विस्ट तो होता ही है और रविंद्र की कहानी में वो ट्विस्ट था अमानत, एक पाकिस्तानी अफसर की बेटी। 1977 में कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में
एक किताब के पीछे वो मिली। अमानत की मुस्कान रविंद्र के लिए एक छोटी सी रोशनी थी, एक ऐसा पल जो उसकी जासूसी जिंदगी में शांति का एहसास दिलाता था। दोस्ती प्यार में बदली, पर रविंद्र के दिल में सवाल था, क्या ये प्यार सच है या मिशन का हिस्सा? उसने अमानत के लिए एक नोट लिखा, तेरी मुस्कान मेरी मंजिल। 1979 में उन्होंने शादी कर ली और एक बेटी को जन्म दिया, पर रविंद्र ने कभी अमानत को अपना असली पहचान नहीं बताया। वो जानता था सच खुलने का मतलब है उसकी बेटी और बीवी का खतरा। एक बार अमानत ने पूछा, नबी तुम अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताते? रविंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ही मेरी पहचान हो। पर अंदर से उसका दिल टूट रहा था। वो अपनी माँ को याद कर रहा था, जिनसे वो सालों से नहीं मिला था। आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, सोचो 17-18 साल बिना अपने माँ से मिले हुए, बिना माँ से मिले हुए छोड़ो, बिना माँ से बात किए हुए। रविंद्र की जिंदगी दो रूप में चल रही थी। दिल में वो मेजर नबी अहमद, पाकिस्तानी फौजी का स्टार ऑफिसर जो जनरल्स के साथ मीटिंग करता। रात में वो ब्लैक टाइगर था, किचन के नीचे छुपा हुआ एक छोटा रेडियो स्टेशन 6.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मैसेज भेजता। हर मैसेज भारत के लिए सोने जैसा काम करता था, पर हल पर उसे खुद से सवाल होता था, अगर अमानत को पता चला तो क्या होगा? 1979 में एक सस्पेंस भरा हुआ वक्त आया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक अनयूजुअल रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किया। उन्हें शक हुआ और मेजर सकीर को सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। 1 महीने तक उसकी हर हरकतें पर नजर रखी गई। उसके घर के बाहर फोन टैप्स और बाहर उसे ट्रैक किया गया, पर रविंद्र ने हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने अल्टरनेट रूट्स बिछाया, फेक आईडीज और प्रीसेट एलिबाइज जाल बिछाया। पाकिस्तान एजेंसी के पास एक ही क्लू था, एक शख्स जिसकी उर्दू परफेक्ट है, पर इस लिस्ट में 1000 लोग थे। रविंद्र एक फैंटम था, सबकी नजर में, पर किसी के हाथों में नहीं। फिर आया 1983 का वो काला दिन। रॉ की एक छोटी सी गलती ने सब तबाह कर दिया। एक नए कम ट्रेन जासूस को पाकिस्तान भेजा गया, जो पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे तोड़ा और रविंद्र का राज खुलवा लिया। एक रात कराची की सर्द हवाओं में जब अमानत अपनी बेटी को सुला रही थी, रविंद्र घर लौटा, पर दरवाजे पर प्यार नहीं, पाकिस्तानी फौजी के पिस्तौल। अमानत और बेटी के सामने उसे हथकड़ी पहनाई गई। अमानत का दिल टूट गया। उसे लगा उसका प्यार एक धोखा था। रविंद्र की आंखों में आंसू थे, पर वो बोला, मैं नबी अहमद हूँ। कराची के इंटेरोगेशन सेंटर में टॉर्चर की हद पार हो गई। बिजली के झटके, नाखून उखाड़े गए, भूखा प्यासा रखा गया। पाकिस्तान फौज हैरान थी। एक भारतीय उनके बीच था, सालों से कराची में पढ़ा, मेजर बना और किसी को पता तक नहीं लगा। टॉर्चर के बावजूद रविंद्र ने भारत का नाम नहीं लिया, पर उसके दिल में अमानत और उसकी बेटी के लिए बहुत तड़प थी। 1983 में कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी, जो 1991 में डिप्लोमेट प्रेशर के वजह से उम्र कैद में बदल गया। पर ये जिंदगी मौत से बदतर थी। सिलाकोट और मियानवाली की जेलों में अंधेरी कोठियां, सड़ती हुई रोटी और गंदी हवा उसकी साथी बने। एक भारतीय जासूस होने के कारण उसे इंसान नहीं, जानवर समझा गया। टीबी और दिल की बीमारी उसे धीरे धीरे खा गई। रविंद्र ने चिट्ठियां भी लिखी, भारत सरकार मुझे बचा लो, पर वो चिट्ठियां कभी जवाब नहीं पाई। 16 साल 1983 से 2001 तक वो जेल में सड़ता रहा। 2001 में 49 साल की उम्र में टीबी और हार्ट अटैक ने ब्लैक टाइगर को खामोश कर दिया। उसकी मौत की खबर भारत में दिनों बाद पहुंचती है। रविंद्र की मां सालों तक सरकार के दरवाजे खटखटाते रही, मेरा बेटा देश के लिए सब कुछ दिया, क्या एक सड़क भी उसके नाम पे नहीं बनवा सकते आप लोग? उसके भाई ने बताया, माँ की आखिरी सांस तक उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा वापस लौट के आएगा। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमानत शायद पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में, पर कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सवाल ये है कि क्या हम अपने जासूसों को भूल जाते हैं? रविंद्र ने 20,000 भारतीयों की जान बचाई थी और बहुत सारे वॉर्स को रोका था, भारत को सुरक्षित रखा, पर क्या मिला? गुमनामी। जासूस का नियम कहता है पकड़े गए तो कोई नाम नहीं लेगा, पर ये नियम क्या माँ के दिल को समझा पाएगा? 2024 में ब्लैक टाइगर की कहानी शायद आपको एक मूवी की तरह लगी होगी, जिसमें प्यार, धोखा और थ्रिल सब कुछ है। ये कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन ये सच्चाई थी। रविंद्र कौशिक का नाम हर भारतीय को जुबान में गूंजना चाहिए। एक साया जो तिरंगे के लिए तड़प गया। उसने सोचा, काश मैं अपने तिरंगे में लिपट करके अपने माँ के पास आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या हम अपने ब्लैक टाइगर को वो सम्मान दिला पाएंगे? क्या उसका हक उसे वापस दिला पाएंगे? कमेंट में बताओ। रविंद्र की कुर्बानी अमर रहे और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।